गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम देखने वाले हैं बेली फैट के ऊपर में कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि कुछ लोगों का वेट तो कम हो जाता है पर बेली के ऊपर का फैट कम नहीं होता। तो उसके लिए हमने कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हम आसानी से कर सकते हैं, फ्लोर के ऊपर में ही कर सकते हैं। इसमें ना तो आपको कोई जंप करने की ज़रूरत है, ना कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्टेप आपको सीखने में समय ज़रूर लगेगा। शुरुआती तौर पर जितना स्टेप आता है उतना ही कीजिए। सारे ज़रूरत नहीं, एक दो स्टेप करके आप धीरे धीरे उन स्टेप को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे आपका बेली फैट बिल्कुल पूरी तरीके से कम हो सकता है। तो पहला स्टेप है, आप आसानी से नीचे बैठ करके इस प्रकार से आप जो है मूवमेंट कर सकते हैं, ताकि बॉडी भी आपकी धीरे धीरे वार्म अप हो सकती है। तो इस प्रकार से आप मूवमेंट करते रहिए और पैरों को टच करते रहिए। इसको भी आप अपने हिसाब से स्टेप बढ़ा सकते हैं, पर कम से कम 10 या 20 स्टेप आपने लगातार 3 सेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगला स्टेप है ये वाला, ये भी आप 10-10 के 3 स्टेप कर सकते हैं। मतलब पैरों को मूवमेंट कीजिए, आगे पीछे कीजिए, इसमें भी आपकी बॉडी वार्म अप होने में हेल्प होगी। अगला स्टेप है, पैरों को सिर्फ आगे पीछे मूवमेंट करना है और नाभि को थोड़ा सा पीछे खींच के रखना है। ये भी आप 10-10 के 3 स्टेप कर सकते हैं। सेम अगला कार्रवाई जो है, आप इसमें भी 10-10 के 3 स्टेप आप कर सकते हैं। फिर अगली एक्सरसाइज जो है, पैरों को ट्विस्ट करना है। ये भी सेम एक्सरसाइज आप 3 स्टेप 10-10 के कर सकते हैं। इसमें भी नाभि को पीछे खींच के रखना है। अगली एक्सरसाइज जो है नौकासन, पूरा बॉडी को जो है खींच के रखिए, नाभि को अंदर की तरफ खींच के रखिए और होल्ड करके रखिए। कम से कम 30 सेकंड या 20 सेकंड, आप जितना भी होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करके रखिए। अगली एक्सरसाइज है, आप सिर्फ 6 इंच पैरों को उठाना है। गर्दन नीचे रख के भी कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्दन को ऊपर करके भी कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे। इसमें भी आप 30 सेकंड कर सकते हैं, 3 सेट। फिर ये थोड़ा सा आप कमर को ऊपर की तरफ ट्विस्ट करें, मतलब प्रेशराइज, थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेशर देना है। ये भी एक्सरसाइज आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज जो है, पैरों को फोल्ड करेंगे और हाथों को उसके बगल में ले जाने का प्रयास करें। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं ये सारी स्टेप। जो स्टेप आपको हार्ड लगती है उसको आप स्किप करें, अपने हिसाब से स्टेप को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगली स्टेप, सिर्फ आप पहले जो है हाथों को ले जा रहे थे, अब हाथों का मूवमेंट नहीं करना, ओनली पैरों को मूवमेंट करना है। अब अगली स्टेप में जो है, हम लोग सिंगल पैर को पूरा बॉडी की ओर खींचेंगे, एक पैर हवा में रहेगा। इस प्रकार से हमने जो है कार्रवाई करते रहना है और ये भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। 20 या 30 या 10-10 के 3 सेट कोशिश कीजिए, 3-3 सेट हर एक स्टेप की करने की। अब पैरों को पूरा ऊपर उठाए, जिसको हम सर्वांग आसन बोलते हैं, सर्वांग आसन में ले जाए। यहाँ पे आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से सीधा डायरेक्टली बॉडी को पीछे ले जा सकते हैं और धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे तो हम हलासन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो कमर का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर हाथ सीधे भी रख सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे उस तरीके से आप करें। इसको भी 3 बार आपने अपने हिसाब से करना है। जाते समय धीरे धीरे जाएं, ज़्यादा प्रेशर से ना जाए। पैरों को फोल्ड कर लें तो कमर में आपको चोट लग सकती है। अगली एक्सरसाइज जो है, आप पैरों को आगे पीछे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ये भी आपकी बेली फैट के लिए रहेगा। ध्यान रहे, हर एक एक्सरसाइज ये अगर आपको कुछ जानकारी है तभी करें, नहीं तो फिर आप किसी कोच की सलाह के दिशा निर्देश से ही करें। अपनी मर्जी से कोई भी एक्सरसाइज ना करें। पूरा बॉडी को जो है वार्म अप करने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा इस प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं। बॉडी आपकी हिट हो जाएगी, आगे पीछे जो है इसको इस प्रकार से मूवमेंट करें। अब पूरा बॉडी हीट हो जाएगी। अब दोनों पैरों को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। ये भी सारी स्टेप आप 30-30 के सेट कर सकते हैं, 10-10 के सेट कर सकते हैं, पर 3-3 सेट करने का प्रयास जरूर करें। अभी हम लोग जो है क्रॉस पैटर्न में पैरों को, कमर को सीधा रखने की कोशिश करें और क्रॉस पैटर्न में पैरों को लेना है। चाहे आप स्लो मोशन में करें चाहे फास्ट करें, आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। और 30 बार करने के बाद फिर सेम एक्सरसाइज आपने 3 सेट करने हैं या फिर 10-10 के 3 सेट करने हैं। अगली एक्सरसाइज जो है सीधा करें, मतलब पहले क्रॉस पैटर्न दिया, आप सीधा सीधा सामने ले जाएंगे। सेम 10 या 30 के 3 सेट करना जरूरी है। अब यहाँ पे मतलब स्पीड में सेम कार्रवाई हम लोग स्पीड ही करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, अभी हम लोग एब्डोमिनल मारेंगे। एब्डोमिनल भी आपके हिसाब से आप 10, 20, 30 के 3 सेट्स कर सकते हैं। गर्दन को लॉक करना है, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप
हाथ खुले छोड़कर भी कर सकते हैं। हाथ खुले छोड़िए या फिर गर्दन को लॉक कीजिए। तो मैडम आपको हाथ छोड़ के दिखाएंगे, मैं आपको लॉक करके दिखाऊंगा इस प्रकार से। अगर आप नीचे जा करके अगर नाक टच कर सकते घुटने के साथ में तो बहुत बढ़िया है। अगर आपसे नहीं होता है, पैर उठ रहे हैं, तो किसी के माध्यम से आप पैर को दबा भी सकते हैं या किसी को बता सकते हैं कि पैर को रोक के रखें। इस प्रकार से आप 10 के या 30 के सेट 3 कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज जो है आप पैर फोल्ड करके करेंगे। पैर में भी सेम पैर फोल्ड करके भी सेम अब्डोमिनल होगा। इसमें भी आपने गर्दन को लॉक कर सकते हैं या फिर सीधे हाथ रख के भी कर सकते हैं। दोनों ही आपको पोजीशन दिखा रहे हैं हम लोग। दोनों तरीके से आपको जैसे भी लगे वैसे 10, 20 या 30 के 3 सेट आप कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, पर हर एक चीज़ के लिए ध्यान रखना है। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो पक्का आप किसी कोच के दिशा निर्देश में ही कार्रवाई करनी है, अन्यथा आपकी किसी मसल्स या उसमें पेन आ सकता है। अगली एक्सरसाइज के लिए हम लोग चलते हैं। जब आपका वेट लॉस हो जाता है उसके बाद जब आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है, ये कर सकते हैं सिंगल लेग से या फिर डबल लेग से भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि कमर में चोट आ जाए। तो आसानी से करना है। नेक्स्ट ये स्टेप भी आप आसान है बिल्कुल, इसमें भी दोनों पैरों को एक साथ कर सकते हैं। अभी ये सारी चीज़ें करते समय मैं बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ कि कोच के दिशा निर्देश में करें। ये थोड़े एडवांस है। ये अगर आपको लगता है आपसे होगा तो करना है। चाहे तो आप पैरों को पकड़ के कर सकते हैं या पैरों को नहीं भी पकड़ेंगे तब भी कर सकते हैं। शोल्डर के ऊपर माउंट हो सकते हैं या फिर आप आपके नेक के ऊपर भी माउंट हो सकते हैं, पर उसमें आपकी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा ना हो कि आपको चोट लगने के चांसेस होते हैं या फिर आपकी कोई मसल्स या फिर आपकी कोई नस पकड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो थोड़ा इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रख के ही करना है या किसी के गाइडेंस में ही करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर पहले वेट लॉस हो और उसके बाद ये एक्सरसाइज करना है ताकि आपकी बेली फैट जो है वो कम होने में आपको हेल्प हो सके। इसके साथ साथ में आपका डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ये थोड़े एडवांस आसन है, ये भी आप अपनी मर्जी से ना करें जब तक कि आपको किसी की गाइडेंस ना हो। सिर्फ दिखा रहे हैं। पर इसकी में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो आपका खान पान के ऊपर में आपका ध्यान देना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज को दे रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा। क्योंकि 20% आपकी एक्सरसाइज होगी पर 80% आपको आपके खान पान के ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारी एक्सरसाइज हम लोग बेली फैट के लिए कर सकते हैं और ये सारी एक्सरसाइज आपको सिर्फ छोटे छोटे डेमो दिखाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे गाइडेंस में आपको एक्सरसाइज करना है या फिर आपको डाइट प्लान की आवश्यकता है तो आप हमारे नंबर पे संपर्क करके हमसे संपर्क कर सकते हो। और हमारे साथ में हमारे कुछ लाइव सेशंस रहते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी बेली फैट को कम करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर आपका फैट है तो फैट बढ़ने के लिए भी हम आपसे हेल्प कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी आपके अगर बैक पेन की दिक्कत है तब भी ये कर सकते हैं। ये आपको बैक पेन में भी हेल्प करती है। इस तरीके से आप 10-10 के 20 के या 30 के 3 सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बार बार वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई समस्या है कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर की या किसी कोच की सलाह ज़रूर लें और तभी कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। बिना कोच की सलाह के कोई एक्सरसाइज ना करें। ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा आप साइड टू साइड क्रच कर सकते हैं। देख सकते हैं सामने की तरफ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा पैरों को ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सारे ये लाइव क्लासेस भी हमारी रहती है। जूम के माध्यम से आप लाइव क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपको एक एक 2-2 स्टेप दिखा रहे हैं। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि यही स्टेप से आपकी बेली फैट होगी। हाँ, कुछ ये जो है हेल्प ज़रूर करेंगे पर इसमें भी आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। एक दिन कोई अलग एक्सरसाइज, एक दिन कोई अलग एक्सरसाइज, एक दिन जुम्बा हो सकता है, एक दिन आपको बेली फैट हो सकती है, ताकि आपके मसल जो है वो वहाँ से थोड़ा सा टूटेंगे और उसके बाद में वहाँ पे जुड़ने के लिए भी उसको समय देना उतना ही ज़रूरी होता है। इसीलिए अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। अब जैसे कि पहले हमने कमर को नीचे रख के किया था, अभी कमर को उठा के रखिए, ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं या फिर होल्ड भी कर सकते हैं। दोनों साइड की एक्सरसाइज करना है। फिर आपने जो है पेट के बल लेट जाना है और पैरों को और हाथों को उठा करके आपने होल्ड करना है आपके हिसाब से 10, 20, 30 सेकंड के लिए। उतनी देर होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में जो है पैरों को फोल्ड करें, फोल्ड करके दोनों हाथों से पकड़ लें
और नाभि के ऊपर में माउंट होना है और सांस को रोक के रखना है। आप जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकने की कोशिश करें, 3 सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग प्लैंक पोजीशन में जाएंगे। यहाँ पर नाभि को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच के रखें, कमर को पैरेलल रखें, ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं रखना है। आप जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर होल्ड करने का प्रयास करें। और ये सारी एक्सरसाइज आप अपनी मर्जी से ना करें, किसी की सलाह लें तभी करें। ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि इनकी मदद से आप कर सकते हैं। अगर आप जानकार हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो।